दोस्तों कोलकाता में 9 अगस्त को एक महिला का रेप करके हत्या कर दिया गया। अगर यही नेताओं का होता तो वह 2 घंटे के अंदर पता हो जाता। आज 19 तारीख हो गया है लेकिन मामला कुछ भी नहीं पता चला। ऑलरेडी 9 दिन हुए हैं। अगर यही नेताओं का होता तो 9 घंटे के अंदर पता चल गया होता। यही भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब फेक फ्रॉड चल रहा है भारत में। ट्रेनी लेडी का रेप करके हत्या कर दिया गया है। पता है उसका गोल्ड मेडल जीतने का सपना था। गोल्ड मेडल जीतने का सपना था। उसकी उम्र 31 साल थी और वो एकलौती पुत्री थी। जी हाँ, उसके पिता दर्जी थे और माता हाउसवाइफ थी। उसके पिता ने एक एक कर्जा से पढ़ाया था उसको, एक एक कर्जा देकर पढ़ाया था और उसने मेहनत से पढ़ा। और जैसे ही अपने परिवार की स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह से राजी हुई। गरीब परिवार था, उपनगर सोदेपुर का रहने वाला था और जैसे ही गरीबी से उभर रही थी परिवार, वैसे ही हत्या करके मृत्यु कर दिया गया। यह कोलकाता की खबर है दोस्तों, लेकिन यह बहुत ही दुखद है क्योंकि आज 9 दिन बीत चुके हैं और मेरा मूड खराब हो चुका है क्योंकि ऐसी ही सरकार ममता बनर्जी की यह हड़कंप और मोदी सरकार की यह अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं का कोई मतलब नहीं है, जो कि 9 घंटे के अंदर अगर नेताओं का रहता तो पता चल गया होता। यह बार बार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इतनी तेजी से, लेकिन इसका कुछ भी पता नहीं हुआ है। आज स्क्रीन पर देखिए कैसे महिलाएं रोड पर आ गई हैं। डॉक्टर बाल में इलाज करने के राजी नहीं है क्योंकि रोड पर आ गए हैं। उनको सबूत के साथ अपराधी चाहिए। और एक बात बता दें जो है कि उनके माता पिता को मिलने नहीं दिया गया। जब उसकी रेप करके हत्या कर दी गई तो फोन गया उनके पिता पर। उसके पिता ने, पीड़िता के पिता ने फोन पर कहा गया कि आपकी बेटी आत्महत्या कर ली है। इसके बाद उनके माता पिता, डॉक्टर के माता पिता गए तो उनको 3 घंटे तक नहीं मिलने दिया गया। सोचो कि 3 घंटे तक नहीं मिलने लिया गया अपनी बेटी से। उसके बाद वे उनसे मिले और एक फोटो मात्र खींचे, एक फोटो खींचे। उसके बाद उसका जो पैर था 90 डिग्री, मतलब एक साइड इधर और एक साइड इधर था। सोचो कि इतने घंटे बाद मिलने दिया गया और बोला गया कि आत्महत्या करने के बाद, उसके बाद जल्दी जल्दी उनको भी लगा कि शायद यह आत्महत्या ही हुआ है। लेकिन जब 100 देखे तो बोले कि नहीं, इसे आत्महत्या नहीं है। दोस्तों इसके बाद हुआ क्या, उसको पोस्टमार्टम की गई, पता चला कि रेप किया गया है। इसके बाद वहां की जो पुलिस थी उसे दबाने की कोशिश किया गया। उसे जलाने के लिए जब भेजा गया तो वहां 400 ऑलरेडी पहले से थी। इसके बाद 400 के बाद नहीं इसे जलाना चाहिए था। पुलिस वालों ने तुरंत जलाने के लिए राजी कर दिया गया, जलाकर समाप्त कर दिया गया है। ट्रेनी डॉक्टर की जो मां थी वह बोल रही थी कि जो दुर्गा पूजा का 3रा साल था, क्योंकि इस बार उस डॉक्टर ने घर को पूरी तरह से तैयार कर दिया था और 3रा साल था। और इस साल उसकी मां बता रही थी कि बहुत धूमधाम से उनकी लड़की पूजा कराने के लिए तैयार थी। तब तक क्या हुआ कि पूरे भारत को यह रुतबा मचा हुआ है। और दोस्तों बता देने वाला हूं, वह जो लड़की थी उसके कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि तुम जेई ले लो, जेई से पढ़ो, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं, मैं एमबीबीएस करूंगी और एक नीट डॉक्टर बनूंगी। और नीट डॉक्टर बन लिया। उसका 10 में 92% था और कक्षा 12 में 89% था। वह पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट लड़की थी, इसीलिए तो उसका एमबीबीएस निकल गया। दोस्तों उनके दर्जी पिता, पीड़िता के उस लड़की के 67 वर्ष के पिता हैं और 62 वर्ष की माता है। उसकी माता ने कहा कि हमारी बिटिया 2021 में एक घर बनाई और उस घर में इस बार अक्टूबर माह में पूजा होने वाला था और इस साल 3रा पूजा था और इस साल की पूजा बेहद ही धूमधाम से होने वाली थी। और उसका कक्षा 10 में 90% था और कक्षा 12 में 89% था। उसने नीट करके पीजी लिया और उन्होंने बहुत ही अच्छा से नीट टॉपर किया और एक डॉक्टर बनी। दोस्तों जब उसके किताब के पन्नों को फाड़ दिया गया, उनकी मां कह रही है कि वो अपने डायरी में प्रतिदिन रोज का हर प्रकार का किसी भी प्रकार का चीज होता था
वो अपने डायरी में नोट करती थी, लेकिन उसके बाद उसकी डायरी को फाड़ दिया गया है। और उनके पिता का भी कई तरह का बयान आया, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। सब नेता, पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार इधर की उधर कर रही है। पता नहीं क्या होने वाला है। यह तो सरासर लूटा जा रहा है भारत को। डॉक्टर रोड पर आ गए हैं हंगामा लेकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। इसी प्रकार से रिलेटेड हर जानकारी चैनल पर मिलती है।